प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्मरूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। आज आत्मबोध शिविर का 6वां दिवस है और हम इस शिविर में मूल रूप से अद्वैत वेदांत का जो शीर्ष ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, उसका श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं। हमने अभी तक 5 श्लोकों के अर्थ को समझने और उसमें जो तत्व निरूपित है उस तत्व की अनुभूति करने का भी प्रयास किया है। विशेष रूप से कल से हमने जो सुना, जिस तत्व का निरूपण हो रहा है, जिस पदार्थ पर चिंतन हो रहा है, वह तत्व कहाँ है, कैसा है, मुझे किस रूप में अनुभूत हो रहा है, यह प्रारंभ किया है। तो आज का भी और कल जो समापन सत्र होगा, हमारा संपूर्ण ध्यान उस अनुभूति को, उस अनुभव को प्राप्त करना होगा जिसके निमित्त हम आए हैं। अनुभव, अनुभव परमात्मा अनुभव के रूप में, अनुभूति के रूप में कैसे प्रकट हो, उसका बोध हो, कैसे ज्ञात हो। तो इसका जो मूल एक सूत्र है, ध्यान दें, अनुभव अनुभूति। परमात्मा कभी भी अनुभव का विषय नहीं है, परंतु परमात्मा स्वतः सर्वानुभव स्वरूप है। इस एक वाक्य पर चिंतन करो, बहुत समय लगते हैं। परमात्मा कभी भी विषय के रूप में अनुभव न होगा, क्योंकि वह नित्य अनुभोक्ता है। वह समस्त अनुभूति स्वरूप है, समस्त अनुभूति का अधिष्ठान है, समस्त अनुभूति का अनुभोक्ता है। तो जब भी अगर मन बुद्धि उसे एक विषय के रूप में अनुभूति करना चाहेंगे तो असफल होना अवसंभावी है। ये सूक्ष्म दर्शन है। वर्षों वर्ष ये सूक्ष्म तत्व को न समझने के कारण जो नित्य भाषित प्रतिबिंबित प्रकाशित हो रहा है परमात्मा आत्म प्रकाश, फिर भी लगता है किधर है मेरी आत्मा, कहाँ है वह आत्म तत्व जो नित्य प्राप्त है। अप्राप्त सा प्रतीत होता है, क्योंकि उसे युग युग से हमारी आदत है समस्त जगत को विषय के रूप में अनुभव करने, जानने, देखने। और चूंकि परमात्मा नित्य विषयी है, नित्य अनुभोक्ता है, इसलिए अनुभूति का विषय नहीं है, समस्त अनुभूति का अधिष्ठान है। वह स्वतः मूल अनुभूति स्वरूप है। इसलिए आज भी साथ साथ श्रवण होगा, बीच बीच में जो वाक्य गहरे शब्द होंगे, वाक्य होंगे, उन पर चिंतन करना होगा। गुरु आया या शास्त्र की बात किसी ने सुनाई, सुन लिया, चले गए, नहीं बात बनेगी। उस तत्व को तो जानो। अगर आम के बारे में, सेब के बारे में किसी ने बताया है, तुम्हारे प्रियजन कोई लाए हैं उपहार के रूप में,
तो जब तक आम को चखा नहीं, जब तक सेव का रसास्वादन किया नहीं, अनुभूति तो नहीं होगी, कल्पना होगी शब्द की। इसलिए आज और कल जो समय है थोड़ा, उसमें अभी और यहीं ब्रह्म नामक जो तत्व है, पदार्थ है, वस्तु है, उसकी अनुभूति जो अपने हृदय में अर्थात मन बुद्धि में नित्य जाजुल्यमान प्रकाशमान सत्य है, उसकी अनुभूति करना लक्ष्य है। उसे ही तो आत्मबोध कहते हैं, आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कहते हैं। उस तत्व की अनुभूति जो अजर अमर अविनाशी है, जो परिपूर्ण है, जो सर्वत्र है, सर्वस्व है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, वह अनुभूति का हमारे अनुभव स्वरूप जब अनुभूति में अपरोक्ष, इसलिए कहते हैं साक्षात अपरोक्ष अनुभूति। जब कह रहा हूं कि वह अनुभूति का विषय नहीं बनता, इसीलिए डायरेक्ट एंड इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन इस शब्द का साक्षात तो होगा, लेकिन साक्षात परोक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष भी नहीं, अपरोक्ष। क्योंकि बिल्कुल उससे ज़्यादा साक्षात डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह कौन है? वह मैं हूँ। मुझसे ज़्यादा साक्षात इस सृष्टि में कौन है? मैं जब होता हूँ तब मेरी माँ है या पिता है, संतान है, मित्र है, शत्रु है, घर है, द्वार है, देश है। पहले तो मैं हूँ, मेरी अनुभूति है, मेरी अनुभूति मेरे प्रकाश के पश्चात ही सब कुछ है, सब कोई है। इसलिए मुझसे ज़्यादा साक्षात कौन है यह बताओ। जो तुम्हारे अंदर का जो मैं है, तुम्हारा मैं दो नहीं है, एक ही मैं है। प्रत्येक जीव के अंदर अहम वृत्ति, मैं, आई कॉन्शसनेस के रूप में जो नित्य उपलब्ध है, वास्तव में अपने शुद्ध रूप में वहीं निर्गुण निराकार अद्वितीय ब्रह्म है, वहीं ब्रह्म तुम हो। अपने मैं का शोधन करना है। भूल जाओ ब्रह्म को, भूल जाओ परमात्मा को, भूल जाओ आत्मा को। मैं को तो जानते हो, आप में से कोई है जो मैं को नहीं जानता है? जीवन के किसी भी कालखंड में ऐसा कह पाओगे कि मैं अनुपस्थित था इस कालखंड में, या इस स्थान पर, या इस अवस्था विशेष में? कह ना पाओगे। समस्त सृष्टि अनुपस्थित हो जाती है, घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंधी भी अनुपस्थित हो जाते हैं, परंतु मैं तो कभी अनुपस्थित नहीं होता। जो माँ बहुत दिनों से जिसे उसके हित मित्र बाँझ कह के पुकारते थे, दशकों से औषधि करती थी, बाबाओं से आशीर्वाद लेने जाती थी कि कृपा करके प्रभु, अपने इष्ट देव भोलेनाथ से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक संतान दे दो, मुझे एक संतान दे दो। उसे नींद नहीं आती थी, अपमानित महसूस करती थी, और 10, 15, 20 साल बाद शादी के वह संतान हो गई, संतान सुख उसे उपलब्ध हो गया। ध्यान दो इस उदाहरण पर। उस माँ को कितना आनंद होगा, कितना प्रफुल्लित होगी उस दिन या रात में जो नया बच्चा पैदा हुआ है। फिर भी प्रश्न करना, यहाँ पर देखो, क्या वह माँ जो
कितने दशकों से कितनी प्रयासरत थी, जाती थी सारे धर्म स्थान, बाबाओं गुरुओं पूजा पाठ करते थे कि वो संतान रत्न दे दो, और संतान मिल गई, बड़ी सुंदर संतान मिल गई, उत्तराधिकारी भी मिल गया उसके परिवार का। फिर भी उस संतान की उत्पत्ति के पश्चात सृष्टि की कोई भी माँ 24 घंटे तक उस संतान के बोध में अखंड रूप से आज तक रही है क्या? जिसके लिए इतना परिश्रम किया, प्रयास किया, याचना की, प्रार्थना की, यज्ञ किया, उसके पश्चात वह रत्न मिला है, फिर भी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अधिकांशतः तो बहुत जल्दी ही नींद आ जाएगी। प्रसव पीड़ा से गुजरती है माँ, तो चाहे जब भी 2 घंटा चलो, 4 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर, लेकिन उस सबसे प्रिय रत्न की जो उपलब्धि हुई है, जिसे जान रही है, उसे भी भूलकर सो जाती है। कहने का क्या प्रयास कर रहा हूं, तुम्हारा जो सबसे प्रिय कोई उपलब्धि भी है, जो कुछ भी मिला, जिसके लिए कितने दिनों से प्रयास कर रहे थे, उसे मिल जाने के बाद भी वह तुम्हारे साथ नित्य नहीं होता है। गहरी निद्रा में सब कुछ तुम भूल जाते हो, लेकिन क्या उस वक्त भी वह मां अपने को भूलती है क्या? प्रश्न करो अपना। उस मां का उदाहरण स्थिति विशेष को समझाने के लिए, ये हम सबकी अवस्था है, स्थिति है, अनुभूति है। उस बच्चे को, उस संतान को तो भूल गई मां, और जब गहरी निद्रा से जगी तो ठीक फिर देखा उस संतान के दर्शन किए, पुचकारा, परंतु मैं गहरी निद्रा में मैं सो गई, अपनी संतान को पाकर के संतान रत्न मुझे मिला, लेकिन जो गहरी निद्रा में मैं जब गई तो मैं गहरी निद्रा में गई, गहरी निद्रा में गई, इसकी अनुभूति की गहरी निद्रा में थी, मैंने कोई स्वप्न नहीं देखा। स्वप्न देखेंगे तो वो तो स्वप्न अवस्था हो जाएगी। 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, कोई तो कालखंड जहाँ बिल्कुल समस्त अपने शरीर को भी भूल गया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को भूल जाता है। लेकिन कौन भूल जाता है? कौन नहीं भूलता? किसे नहीं भूलते? क्या अपने आप को भूलते हो? अगर तुम्हारा आपा, तुम्हारा मैं भी अगर वहाँ से लुप्त हो गया रहता तो कौन प्रमाणित करता सुबह सुबह में उठ करके, अरे मेरा पुत्र रत्न पैदा हुआ था, 4 घंटे मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, आजा, फिर पुचकार रही है, अरे आजा मेरे बेटे लाडले, मेरी बेटी लाडली। 4 घंटे, 8 घंटे दूर रही, भूल गई। कौन? जो भूल गई इस रत्न को भी, वह अपने को तो नहीं भूली या नहीं भूला, वह जो मैं है। अब दूसरा उदाहरण देखो। अभी सबके जीवन में बड़े हृदय विदारक दृश्य भी होते हैं, घटनाएं होती हैं। किसी की संतान चली गई है, काल कवलित हो गई, किसी के युवा पति चले गए, किसी की युवा पत्नी चली गई, घनिष्ठ संबंधी मित्र चला गया, तो जो आपका घनिष्ठतम कोई भाई, सगा संबंधी मृत्यु को उपलब्ध हुआ। एकलौती संतान थी, बूढ़ा माता पिता की एकलौती संतान थी, भरण पोषण करने वाली थी, वह किसी दुर्घटना को ग्रस्त हो गई। एक संतान है, काल कवलित हो गई। कैसा वज्रपात व्यवहारिक रूप में उस माता पिता पर, परिवार पर होता है। प्रतिदिन ऐसी हजारों लाखों घटनाएं होती हैं, फिर भी वह माता पिता भी वैसी असह्य वेदना की स्थिति में भी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, हो सकता है न्यूरोटिक स्थिति हो तो 1-1.5 दिन, हो सकता है 1-2 दिन बिल्कुल नींद ना आए, लेकिन
थक करके 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे बाद तो कभी न कभी गहरी निद्रा में उपलब्ध हो जाता है। उस वक्त जो मृत्यु का दुख है वह कहाँ जाता है। मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरी बिल्कुल नई बड़े प्रयास से मिली संतान मर गई, इसका दुख उस माँ को हो रहा है। युवा पति, अभी अभी शादी हुई थी 2 साल पहले, वह युवा पति जिससे बहुत प्यार करती थी, वह सुहागन, वह मर गया। उसकी पीड़ा को सोचो व्यवहारिक, फिर भी वह पीड़ा भी सुषुप्ति की अवस्था में बिल्कुल जो बड़े खुशखबरी आई थी संतान प्राप्ति की या शादी की या मेरे पति के अपॉइंटमेंट की सीईओ किसी मल्टीनेशनल के, तो उस दिन जितना हर्षित था उस दिन भी गहरी निद्रा में सोया और इतनी विशद असह्य पीड़ा की जो खबर है किसी की मृत्यु हो गई है। दोनों स्थितियों में गहरी निद्रा तो आई। आप बोलते हो बहुत प्रेम करता था या करती थी, आह कैसे जीऊँ, फिर भी इसी जगत में 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे बचपन से इसने, ये तो 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन अपने ही जीवन में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं। वह दिन बड़ा अपमानित सा, खाने को नहीं मिला, दिन भर कहीं परेशान रहे, कोई काम न हुआ, लेकिन जब गहरी निद्रा आती है सब भूल जाते हो। अगले दिन जब नींद खुलती है तो अजीब सा लगता है, देखो कल कैसा दिन रहा, अभी तो लेकिन गहरी निद्रा आ गई थी। उसकी सिवियरिटी, जो तीव्रता रहती है उस कष्ट की, पीड़ा की, कम सी प्रतीत होती है। उस गहन निद्रा की अवस्था में भी ये सबसे असह्य पीड़ा वाली कोई घटना, दुर्घटना घटी, वह नहीं स्पर्श करती है मुझे। गहन निद्रा में मैं और न पीड़ा रहती है और न सुख, खुश खबरी जो रहती है उसका सुख रहता है। तो 2 विपरीत उदाहरण दिए, असह्य पीड़ा, असह्य दुख, हृदय विदारक कोई अनुभूति हुई, और दूसरी तरफ आनंद ही आनंद, चिर परिचित कोई अभीष्ट था उपलब्ध हो गया, पुत्र रत्न हो गया, या पति की बहुत बड़ी नौकरी लग गई। इन दोनों स्थितियों में भी 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा 20 घंटे बाद तो उस घटना को भूलने के लिए विवश हो जाते हो, लेकिन उस समय भी तुम्हारा मैं तो उपस्थित रहता है। जो सुबह में अचानक याद करता है, अगर बहुत बुरी घटना घटी थी पिछले दिन तो उस दिन उसकी थोड़ी सिवियरिटी कम रहेगी, और बहुत आनंद का हर्षदायक कोई घटना घटी थी तो उसकी भी तीव्रता कम सी अगले दिन दिखेगी। तुम तो जगोगे, तुम तो हो, तुम उसके भी सुख के भी साक्षी रहे, तुम दुख के भी साक्षी रहे। कह क्या रहा हूं, जो तुम्हारा मैं है वह कभी भी अप्राप्त, अनित्य या तुमसे परे नहीं हुआ। वही अहम वृत्ति, मैं वृत्ति, वह मैं की अनुभूति वही ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन है, वह निराकार है। कल ही अनुभूति करने का प्रयास किया कि देखो मैं को, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किधर हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, गोलाकार हूँ, क्या हूँ, पीला हूँ, नीला हूँ, कहीं नहीं मिला। तो फिर दूसरा प्रश्न किया था, अच्छा तो मैं हूँ ही नहीं ऐसा लगा क्या? सबने कहा नहीं, मैं हूँ, मैं हूँ, लेकिन किधर हूँ यह नहीं पता चल रहा है। मैं हूँ यह 100%
सिद्ध है, परंतु किधर हूं यह नहीं पता चल रहा है। इसलिए नहीं पता चल रहा है कि मैं किधर हूं, क्योंकि मैं सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं, सर्वनामेन हूं, सर्वरूपेण हूं, और मूलतः मैं निराकार हूं, निर्गुण हूं, अनाम हूं, अरूप हूं। जब एक रूप में दिख जाता, अब इसकी विराटता को समझो। युग युग तक भक्त लोग प्रयास करते हैं, प्रभु हे सांवरिया, हे कृष्ण भगवान, एक क्षण के लिए दर्शन दे दो। हे भगवान राम, जो तुलसीदास के संबंध में चित्रकूट की कितनी घटनाएं, तुलसीदास ऐसे बैठे थे, ये कर रहे थे तो राम जी और लक्ष्मण जैसे दर्शन दिए। कृष्ण के बारे में भी कई घटनाएं हैं, कई तो बहुत प्रमाणिक है। खंडानंद जी को 8 वर्ष की अवस्था में बाल गोपाल कृष्ण के दर्शन हुए थे। फिर भी जिस कृष्ण के दर्शन हुए थे उस श्रेष्ठ संत को, जिस राम के और लक्ष्मण के दर्शन हुए थे तुलसीदास को, वह तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए दर्शन हुआ, फिर तो अदृश्य हो गया। तो वो राम तत्व कुछ और है, राम का कोई रूप दिखा, आकृति दिखी। कृष्ण जो बाल गोपाल का दर्शन हुआ, बड़ी प्रशंसा का विषय, आनंद का विषय है, अहोभाव आता है, परंतु वह तो कोई एक रूप था उस तत्व का, लेकिन वह अपने मूल रूप में, अपने तत्व रूप में तो दिख नहीं रहा है इंद्रियों से, क्योंकि वह काल विशेष, वस्तु विशेष, गुण विशेष से संपन्न सीमित तत्व नहीं है। वह सदा है, सर्वदा है, सर्वस्व है, परंतु चूंकि निर्गुण निराकार है, इसलिए वह पंचेंद्रियों का विषय नहीं है। परंतु समस्त पंचेंद्रियों की भी जो अभी अनुभूति हो रही है, विषयों की अनुभूति या बोध हो रहा है, उसमें विषय के रूप में नित्य विद्यमान है वह सच्चिदानंद घन। मेरी आत्मा की अनुपस्थिति में न कोई क्रिया संभव है, हाथ न उठ सकते हैं, उंगली तक नहीं हिल सकती है, एक वाणी, एक शब्द नहीं निकल सकते हैं, न कोई बोध हो सकता है। इसलिए वह अधिष्ठान के रूप में मेरी चेतना, मेरे चैतन्य प्रकाश में ही समस्त अनुभूति हो रही है। किसके? मैं सदा उपस्थित था, हूं और रहूंगा। मैं कभी भी विषय नहीं बनता हूं, मैं नित्य विषयी हूं, देखने वाला हूं। मैं अनुभव का विषय नहीं बनता, क्योंकि शाश्वत नित्य एक अद्वितीय अनुभोक्ता हूँ। मैं बोध का विषय नहीं बनता, क्योंकि एक निर्गुण निराकार सर्व का बोधा हूँ, सबको जानने वाला मैं हूँ। अब बताओ मैं कब अनुपस्थित हूँ, कहाँ अनुपस्थित हूँ, कहाँ ढूंढने जा रहा हूँ? परमात्मा की खोज अर्थात अपनी खोज। मूलतः दुनिया के जो दर्शन है, अध्यात्म दर्शन, मेटाफिजिक्स, उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। जो परम सत्य को, जिसे आम भाषा में भगवान, ईश्वर, परमात्मा कहते हैं, तो कुछ धर्म या कुछ प्रत्येक धर्म के अंदर के जो दर्शन है वो परमात्मा को कहीं बाहर में द्वैत तत्व के रूप में खोजते हैं, उसका दर्शन करने का प्रयास करते हैं। दूसरे दर्शन है मूल रूप में, वो परमात्मा को कहीं और नहीं, उस परमात्मा को ही, उस परम सत्य को ही, उस परम तत्व को ही अपने अंदर खोजने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आस्तिकता की और नास्तिकता की परिभाषा बदल गई है। वेदांत के आलोक में बोला, कहते हैं कि अच्छा, दुनिया भर में ये माना जाता है कि जो लोग किसी भगवान में, अमूर्त, अदृश्य, जिसको किसी ने देखा नहीं,
उसमें विश्वास करते हैं उनको आस्तिक बोला जाता है। जो लोग वैसी सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं उन्हें नास्तिक बोला जाता है। तो विवेकानंद ने कहा नहीं, आम भाषा में बोलते थे कि नहीं, मॉडर्न डेफिनेशन बदल गई है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था कि वेदांत दर्शन में वह परिभाषा नहीं है। जिस परमात्मा को तुम, फिर वह पंक्ति यह कहते थे कि जो किसी अदृश्य परमात्मा में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहा जाता है। और मेरा धर्म, मेरा मॉडर्न रिलीजन, अमेरिका में बोल रहे हैं, माई मॉडर्न रिलीजन नाउ टेल्स मी दैट, जो आस्तिक, उसे आस्तिक कहेंगे जो अपने में विश्वास रखता है। क्योंकि अब अगला सूत्र ही यही लेने जा रहे हैं। जो अपने में विश्वास नहीं रखता है तो वेदांत के अनुसार वह नास्तिक है। अपना मतलब क्या? आत्मा, मैं। वही तो वेदांत विद्या निर्गुण गुण निराकार ब्रह्म है। तुम दुनिया के सारे देवी देवता में, अब मैं जो द्वैत मार्ग हैं, अपने भक्ति मार्ग हैं, इन सब की महत्ता है, इनकी उपयोगिता है, उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कह ये रहे हैं कि अरे किसी अन्य काल में, किसी अन्य लोक में अमूर्त कोई ऐसा परमात्मा ईश्वर बैठ करके संसार का संचालन कर रहा है। एंथ्रोपमॉर्फिक गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बोलते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में। उसमें पाश्चात्य देशों का भी अधिकांश दार्शनिक बोलते हैं कि वो बोगस है बिल्कुल। इसी कारण से जो वेदांत दर्शन है, पाश्चात्य जो साइंटिफिक माइंडेड लोग हैं उनको बहुत अपील करता है। क्योंकि वेदांत परमात्मा को बाहर में नहीं अपने अंदर खोजता है और पा लेता है और अनुभूति का विषय बना ले। अनुभूति का विषय अर्थात वह साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म के रूप में अनुभूत होता है। ये गहरे शब्द हैं, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। तो हमारी जो आस्तिकता है, नास्तिकता है, बस थोड़ी सी उसकी दिशा बदल देनी है। हम जिस परमात्मा को बाह्य जगत में, अन्य लोक में, वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक में, गोलोक में खोजते रहे हैं, जो खोज रहे हैं वो खोजें, उनको शुभकामनाएं हैं, उसकी महत्ता है। लेकिन हम वेदांत के मार्ग के अनुगामी हैं और वेदांत मार्ग अर्थात वैदिक सनातन संस्कृति का जो मूल विज्ञान है, बोलते हैं वेद और वेदांत, वेदों के शीर्ष तत्व को ही कंक्लूसिव पार्ट ऑफ द वेदास एलोन इज कॉल्ड वेदांत। तो वैदिक वांग्मय, वैदिक दर्शन के अनुरूप जो ब्रह्म का मूल स्वरूप है वह तुम्हारी अपनी आत्मा में नित्य विद्यमान है। और हमने युग युग से मान लिया है, नहीं मैं तो शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ, अरे महाराज मुझे ब्रह्म कह रहे हो, मैं तो पीड़ा से ग्रस्त हूँ, रोग से ग्रस्त हूँ, मैं तो गरीब हूँ, रोटी खाने का ठिकाना नहीं। आपकी जो समस्याएं हैं, सीमाएं हैं, वह यह मानने नहीं देती हैं कि मेरे अंदर ब्रह्म है। मुझे सड़क पर कोई अपमानित कर देता है, 2 रोटी के टुकड़े के लिए क्या क्या प्रयास प्रयत्न करना पड़ता है, और आप कह रहे हो कि मैं ब्रह्म हूँ उससे। क्योंकि वो ब्रह्म को कुछ ऐसी वस्तु के रूप में मान रखा है जैसे संसार में देखता है कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, धनवान है, सेठ है, तो उसके पीछे भी बहुत से लोग चलते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और ब्रह्म को तो कहा जाता है कि सर्वशक्तिमान है। अब मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे तो रोटी का ठिकाना नहीं, ये भ्रम जो हो जाता है, इसके कारण यह मानने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो सबसे बड़ी बाधा है, उस बाधा को आज हम दूर करने जा रहे हैं कि हमने युग युग से यह मान रखा है कि मैं जीव हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ। यहाँ पर भी आरती होती है भारत के सारे मंदिरों में,
हे प्रभु मोह सम कवन कुटिल खल कामी। ये सनातन धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण भी है और निष्पत्ति भी है। वैदिक सनातन संस्कृति में मूल रूप से उसके विज्ञान को देखो, जो संकल्प कर रहा है, प्रतिदिन कह रहा है कि मैं कामी हूं, मैं कुटिल हूं, मैं नीच हूं प्रभु, सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी उसे नीच होने से रोक नहीं सकते हैं। जो प्रतिदिन यही कह रहा है, यही प्रार्थना कर रहा है, मैं तो नीच हूं, मैं कामी हूं, मैं कुटिल हूं। और दर्शन क्या देते हैं? इसलिए तो बोलते हैं वेदांत वालों को, अरे बड़े अहंकारी हो आप लोग। किसी ने लिखा था मेरे कल परसों के प्रवचन पर एक ही पंक्ति, आचार्य होंगे पंडित जी, लिखा, दंभी और ज्ञानी तत्काल परिचय में आ जाता है। मुझे ही गाली दिया उसका, ज्यादा हिम्मत नहीं क्या, कि तुम दंभी हो जो बोल रहे हो कि परमात्मा मेरे अंदर है। उनकी तो दुकान चलेगी ना। आचार्य की डिग्री ली है तो जुग जुग से तुम पापी हो और पाप से निष्पत्ति मैं दिलाऊंगा, पिंडदान कराऊंगा, ये ग्रंथ सुनो, वो ग्रंथ सुनो। तो उनकी दुकानदारी पर बड़ा संकट खड़ा होता है, तो गाली देना स्वाभाविक है। तो ऐसा आता है, मैं देख लेता हूं फिर ब्लॉक कर देता हूं सीधे, कि न शास्त्र पढ़ा है न धर्म पढ़ा है। और पंडित अधिकांश तो उसमें ब्राह्मण होते हैं और बिल्कुल कोई शूद्र वैसी बात ना करेगा। और भ्रम उसे है कि ऐसा ज्ञान भी उसे है, वेदों का ज्ञान है उसे, एक श्लोक पढ़ा नहीं। अरे बाबा कहाँ से बोल रहे हो, ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्म है, वह। अरे दूसरे किसी दर्शन में तो, जैसे इस्लाम है, उसमें बाइबल के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो 6 वॉल्यूम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है, विश्वविख्यात मसनवी। वो जलालुद्दीन रूमी की कविताओं का संग्रह है। दुनिया में बाइबल के बाद सबसे लोकप्रिय वो पुस्तक है जलालुद्दीन रूमी की। वो भारत भी आया था 12वीं शताब्दी में, भारत के करीब ही उस समय रोमन एम्पायर, अफगानिस्तान, इधर कहीं जन्म हुआ था, इधर यहाँ। उसकी जलालुद्दीन रूमी की कविताओं को पढ़ो तो आपको, अंग्रेजी में है ट्रांसलेशन, जो अमेरिका में, यूरोप में उनके अपने कवि जो हैं क्रिश्चियंस के या इंग्लिश स्पीकिंग जो क्रिश्चियन लोग हैं अमेरिका के, उतने लोकप्रिय नहीं हैं। जलालुद्दीन की जो इंग्लिश ट्रांसलेशंस हैं दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आप जब पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे ये तो मेरे अद्वैत वेदांत, ये तो अष्टावक्र की पंक्ति है, ये तो उपनिषदों की पंक्ति है। और वास्तव में वो आया था, सारे मंदिरों में गया था, सत्य की खोज में था। तो बाइबल में, अब कहना क्या चाह रहा हूं, बाइबल में उसका आधार न मिलेगा। उसकी अपनी अनुभूति, और इधर उधर दुनिया भर में फकीर था, घूमता रहा, जो अनुभूति हुई बोलता गया, बोल दिया, लिख दिया। बाइबल में इसीलिए तो मंसूर को फांसी दे दी गई। अनल हक अनल हक अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि है, ये पर्शियन में इसी को, उसको ये बोध हो गया और उसे सरेआम फांसी दे दी गई। ये अपने को अल्लाह बोल रहा है, अल हक, अपने को अल्लाह बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, और सबके सामने फांसी दी गई, प्रलोभन दिया गया तो अभी भी वापस ले ले, सब कर ले। नहीं, दोनों पैर सबके सामने भरी सभा में फाड़े गए, उसकी हत्या की गई, उसकी आवाज़ निकलती रही, अनल हक, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सत्य हूँ। जो आपके महावाक्य कहते हैं वही वह कह रहा था। लेकिन चूंकि उनके शास्त्रों से सम्मत नहीं था तो उनकी ये दुर्गति हुई हमारे देश में। लेकिन किसी को क्या कह रहा है, विपरीत दर्शन भी किसी को फांसी नहीं दी गई। गैलीलियो को फांसी हो गई, साइंटिफिक दुनिया गोल है, चपटी है। सुकरात को फांसी हो गई, जहर का प्याला पिला दिया गया। लेकिन हमारे देश में किसी को चाहे विपरीत विचार का धारण करने वाला हो, जैसे लोकायत दर्शन है या चार्वाक दर्शन है,
चरवाक का सबसे मूल सूत्र, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज काढ़ करके भी घी पियो, मतलब सुख से रहो। ये लोकायत दर्शन कहते हैं चारवाक दर्शन। तो चारवाक को फांसी नहीं हुई, वो भी एक दर्शन के रूप में पढ़ा जाता है। वही मार्क्सवादी या मेटेरियलिस्ट फिलॉसफी उसे कहते हैं, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता थी। लेकिन जब कह रहा हूं कि ये रोते हैं प्रभु मैं कुटिल हूं, कामी हूं, खल हूं, निकृष्ट हूं, और उन्हें लगता है कि कोई आधार भी है। इस देश में महाविज्ञान है हजारों वर्षों से, इसलिए फांसी देने का कोई आधार नहीं है, विरोध करने का। हजारों वर्षों से ऋग्वेद जो दुनिया की प्राचीनतम लिपि ग्रंथ है, ये कोई आरएसएस या कोई शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के, यूरोप के जो मॉडर्न साइंस के आलोक में जो ग्रंथों के, ये कब की भाषा है, कब लिखी गई, हजारों, अभी तो मूर्ति वगैरह का तो तत्काल कार्बन डेटिंग से पता लगा लेते कि ये मूर्ति 5000 साल पुरानी है कि 10,000 साल पुरानी है। अपने शिव की मूर्ति कभी इराक में मिलती है, कभी रोम में कहाँ मिलती है, तत्काल पता चल जाता है कि 10,000 साल पुरानी है। तो उस तरह से ये ग्रंथ की रचना कब की है, तो समस्त पश्चात विश्व के सभी विद्वान इस पर एक मत हैं कि ऋग्वेद सृष्टि की इस धरा की सबसे प्राचीनतम लेखनी है, ग्रंथ है। और उसमें ऋग्वेद का पुरुष सूक्त यही है। पुरुष जो आत्मा है, सर्वस्व परमा आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम, पिछले बार कराया था। चलो आज इसी पर सामने निधिध्यासन करेंगे जब अंत में, कि सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है। प्राचीनतम ग्रंथ में उद्घोष है, आत्मैवेदम सर्वम ब्रह्मैवेदम सर्वम। और ब्रह्म, अब उस तत्व का मैं जब ने अनुभव कर लिया तो फिर कामी हूं, नीच हूं, पापी हूं। अरे कोई, ये वास्तव में पिछले 1000 वर्ष की जो गुलामी रही ना, वहां से ये ले लिया है। क्रिश्चियनिटी में क्या है कि जो चर्च होता है वहां पर एक कन्फेशन करने जाते हैं, प्रार्थना का ही मतलब, आशा मैं प्रेयर को जा रहा हूं, फ्राइडे करते क्या है, वो फादर रहता है जिसको बोलते हैं प्रिस्ट, आपके पुजारी, वहां फादर वहां खड़ा हो जाएगा, जो कुछ पाप करके आए हो कन्फेस करो उनके सामने। इसका महत्व है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पश्चाताप तुम करो परमात्मा के सामने कि मैंने गलत किया है, ये ठीक बात है वहां तक। अब उससे इंस्पायर्ड होकर उसके दर्शन को ना समझते हुए मैं जब कह रहा हूं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं कामी नहीं, कुटिल नहीं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं दुष्कर्म करूं और बोलता रहूं कि मैं ब्रह्म हूं, ये तात्पर्य नहीं है। अगर तुमने गलत कुछ भी किया है तो प्रायश्चित करो, बोलो कि मैंने ये गलत किया है। लेकिन जिसने कहना यह चाह रहा हूं कि जिसने गलत किया है वह यह जीव है, अज्ञान के कारण पाप किया है, अज्ञान के कारण कामी, कुटिल, खल, ये सब सही है। लेकिन ये जीव भाव में तुमने अपने को शरीर माना, इसलिए तुम कामी हो, कुटिल हो, खल हो, नीच हो, अधम हो। वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, वेदांत का उद्घोष है। तुम शरीर के अंदर नित्य प्रकाशमान शरीरी हो, प्रत्येक देह के अंदर विद्यमान जो देही हो, जो पाप पुण्य से परे है। अभी यह जो कुत्ते की आवाज, देखिए यहां पर ब्रह्म दर्शन आप कीजिए गहन अवस्था में। आम भाषा में तो भी अच्छा ये कुत्ता बोल रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये कुत्ता यहां पर इसे कुत्ता कहते हैं। अभी ब्रह्म दर्शन यहां पर कराते हैं आपको साक्षात योगेश्वर कृष्ण के एक श्लोक के माध्यम से कि सर्वत्र वह ब्रह्म है, इस कुत्ते में भी। आप कहेंगे ये अधर्म कर रहा है कुत्ता, खलल ला रहा है हमारे यज्ञ में, इसको गोली मार दो। ये कुछ नहीं कर रहा है, उसके अंदर, उस कुत्ते के अंदर परमात्मा का दर्शन कैसे करोगे?
18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने जो ब्रह्म के दर्शन की विद्या दी है, उस परिभाषा को पहले सुनो और इसका अनुभूति भी कराएंगे कि वहाँ वह जो आवाज है, वह चैतन्य परमात्मा जो उसके अंदर है, उसके आलोक में वहाँ भी वही परमात्मा है जो यहाँ पर है, वह चैतन्य प्रकाश। तो कृष्ण क्या कहते हैं? आपने पढ़ाई की होगी यूनिवर्सिटी में, तो हिस्ट्री में पढ़ाई जाती थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, विश्व इतिहास में सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी, जहां पर 3 सिद्धांत दिए गए थे और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का एरा शुरू हुआ तो वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। हमारे संविधान में वह भी शामिल किया गया। तो स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी का सिद्धांत हजारों 5500 वर्ष पूर्व जो कृष्ण ने दिया है, उसके सामने दुनिया के सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पीले पड़ जाएंगे। वह क्या बोलते हैं कृष्ण? उस समानता का, समबुद्धि, समानता, सब में एक ब्रह्म है, वह कह रहे हैं कैसे? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः पंडिताः समदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय 18वें अध्याय में यह श्लोक है। पंडित कौन है? अब आम भाषा में आपने पंडित, अच्छा वो पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, अच्छा जो ब्राह्मण लोग होते हैं पुरोहिती करते हैं पंडित। कृष्ण क्या कहते हैं? पंडित कौन है? संस्कृत में, वैदिक वाङ्मय में जो मूल धातु है पंड, पंड का तात्पर्य होता है ज्ञान, जो आत्मा है, और उस ज्ञान को जानने वाला वह पंडित, ज्ञान स्वरूप आत्मवेता, मूल रूप से जो आत्मवेता है, ब्रह्मवेता है, ब्रह्मज्ञानी है, वो पंडित है। तो पंडित कौन है? कहते हैं पंडित वह है जो परम प्रकांड विद्वान विनम्र ब्राह्मण में, हाथी में, कुत्ते में, चंडालिका में, सब में एक तत्व का ही दर्शन करता है, वह पंडित है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, विनय संपन्न विद्वान गुणशील संपन्न जो ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ता है, और कुत्ता के खाने वाले जो शूद्रों में भी कुत्ते के मांस का भक्षण करते थे उन्हें चंडाल कहते थे, उनमें भी वो अछूत होते थे। पारंपरिक वैदिक धर्म में जो चंडाल चंडालिका जब रास्ते से चलती थी तो छोड़ के चलती थी, जो शूद्र भी उनसे अछूत मानते थे, क्योंकि कुत्ते के मांस का जो सबसे निकृष्ट प्राणी माना जाता था, उस व्यवस्था के अनुसार भी कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो ब्राह्मण जो विनय संपन्न है, विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, सर्वत्र पूजनीय है, वह ब्राह्मण, वह हाथी, वह कुत्ता, वह गाय जो गो माता है, वह कुत्ता और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला जो चंडाल है, इन सब के अंदर एक तत्व का ही दर्शन करता है, वह पंडित है। कृष्ण कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, भगवद गीता में जो वेदांत दर्शन है, तो इन सब के अंदर एक तत्व, एक दृष्टि देखने का क्या तात्पर्य है? भाई आप तो बड़ी अटपटी बात करते हो महाराज जी। गाय में हमारी गोमाता कितनी पूजनीय है, और ब्राह्मण देवता, महाराज ब्राह्मण देवता का चंडालिका बोल तो एक ही हो, एक दृष्टि से देखो दोनों में।
अंगूठी में, हार में, कंगन में, सोने की चूड़ी में। हार में बोलो, अरे महाराज आप तो घोर अन्याय कर रहे हो, एक अपनी छोटी सी अंगूठी से मेरे हार की तुलना कर रहे हो। 9 लाख हार है, 2 किलो का मेरा हार है। ये बाहरी तुम्हारी दृष्टि है, आकार का भेद है। तत्व दृष्टि से जो हार में भी, अंगूठी में भी, सिकड़ी में भी, सोने के चूड़ी में, कंगन में, सब में जो सोना देखता है वह पंडित है। तत्व रूप से वह सोना है, सोना है, सोना था, सोना है, सोना रहेगा। नाम और रूप बदल गया। उसी प्रकार से सर्वै जो विद्वान, सर्वगुण संपन्न जो ब्राह्मण है, जो गोमाता है, जो हाथी है, जो कुत्ता है और कुत्ते का मांस का भक्षण करने वाला जो तथाकथित वर्ण व्यवस्था में निकृष्ट जो चंडाल है, सब में मूल रूप से जो पदार्थ है, जो तत्व है, जो सत्य है, वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। जो सब में उस तत्व का दर्शन करता है वह पंडित है, अर्थात वह ब्रह्म ज्ञानी है। वह दृष्टि ही जीवन की परम वैभवशाली दृष्टि है। ये सुन करके देखिए, कुत्ता देव, जो कुत्ता देव के अंदर जो वहां पर जो चैतन्य सत्ता है, अपना परिचय जानना चाह रहा था यह कुत्ता भी युग युग से। उसको पता चला कि महात्मा के मुख से जो वेदांत वेद्य, जो हमारे ग्रंथों में मेरा परिचय क्या है, तो ग्रंथों में कुत्ते का, हाथी का, महान प्रकांड ऋषि का जो तत्व है एक है, कोई भेद नहीं है। इसलिए अरे ये धर्म का विषय है कि मैं कामी हूं, कुटिल हूं, उसका तू निराकरण संत यह नहीं कह रहा है, वेदांत यह नहीं कह रहा कि तू निकृष्ट नहीं, लेकिन तू बार बार यह रोता रहेगा मैं कामी हूं, मैं चोर हूं, मैं नीच हूं। तो सृष्टि में कोई जो मंत्र लेने जा रहा हूं क्रांतिकारी, आपको सरल रूप से इसका परिदृश्य बता रहा हूं, महाविज्ञान है वह। तो आप बचपन से आप बताना शुरू कर दो। आपको मैंने मदालसा की कहानी सुनाई थी कि नित्य शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि। माँ ने अपने स्तनपान नहीं कराया, पहले बोल दिया कि तू ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। क्यों बोल दिया? क्योंकि जो सुनेगा वही मानेगा। तो ये प्रार्थना सनातन धर्म की, इस तरह की प्रार्थना, अरे कोई गलती हो गई अपना अन्वेषण करो। तुम कामी हो, कुटिल हो, देश किसी दूसरे के साथ अन्याय क्या, ये व्यवहारिक पक्ष तो करते नहीं हो, सारे निकृष्ट कर्म करते हो अपने भाई के साथ में, अपने बेटे के साथ में, अपने माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ, अपनी पत्नी के साथ ही भाई भाई में लड़ाते हो, एक दूसरे बेटियों के साथ भी लड़ाते हो। लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोल करके सब माफी, क्या मौसम कौन कुटिल खम कामी। कुटिल खल कामी से जो युक्त तुम्हारा व्यवहार है उसे तो तुम बदलते नहीं हो। तो वेदांत यह कहता है कि पहले इसकी सिद्धि करो, अपने सारी बुराइयां हो उनसे मुक्त होकर के, और फिर आओ अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन करो जो नित्य मुक्त है, नित्य निष्पाप है, समस्त धर्म अधर्म से परे है, ज्ञान अज्ञान से परे है, जन्म मृत्यु से परे है, सुख दुख से परे है। वह तत्व तुम हो, सर्वशक्तिमान सत्य आत्मा। ब्रह्मैव वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। सबको आत्मा जानो, सबको ब्रह्म जानो। और हमने कुत्ते के अंदर दर्शन किया, जो चेतन उसकी आवाज निकल रही थी, उस कुत्ते के अंदर भी जिस किसी भी भाव के कारण वह आवाज निकल रही थी, जिस चैतन्य के आलोक में यहां से आवाज निकल रही इस परमहंस सन्यासी के मुख से, वही चेतन, वैसा चेतन नहीं, ध्यान दीजिए, वही चेतन, एक अद्वितीय चेतन, एक अद्वितीय ब्रह्म है। वहां पर उसी ब्रह्म की उपस्थिति में, अधिष्ठान में वह कुत्ता जैसा लग रहा है, वो कुत्ते की आवाज लग रही है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म की आवाज है। यहाँ पर भी जो ये जीवात्मा लग रहा है कोई सन्यासी, लेकिन ये ब्रह्म की आवाज है। वहाँ जो श्रवण घटित हो रहा है वहाँ भी ब्रह्म ही है अज्ञान में। तो अगला जो सूत्र है कि बता रहा हूं कि तुम अपने को नीच, ये दुनिया का It's the most fundamental lesson and discovery of modern psychology.
आधुनिक मनोविज्ञान तो धर्म ग्रंथ नहीं है। सारे विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी, महिलाएं ज्यादा पढ़ती हैं, लड़कियां साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी तो साइंस है, मनोविज्ञान, फ्राइडियन साइकोलॉजी, वेस्टर्न साइकोलॉजी। तो सृष्टि का सबसे महान जो शाश्वत जो सनातन मनोविज्ञान है, उसे अष्टावक्र तुम्हारे समक्ष रखने जा रहे हैं। 11वां श्लोक है। चूंकि अब 2 दिन ही बचे हैं, आज और कल, तो प्रत्येक श्लोक जो बड़े सीधे सरल से वह तीर तुम्हारे अंदर तुम्हारी अज्ञान वन को जलाकर खाक कर दे, तो उस तरह से 2-3 श्लोकों को लेकर के, जो कि सबसे प्रभावी हैं, सबसे व्यवहारिक, उनका उपयोग है अपनी जिंदगी में, वह रखने जा रहा हूं।